मकर संक्रांति का पर्व। इस वर्ष मकर संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को 14/1/2025 दिन मंगलवार को ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 21:48 पर जो भारतीय मानक समय के अनुसार 3:26 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारतीय मानक के अनुसार अपराह्न 3:26 पर होता है। शास्त्रों के मान्यता के अनुसार 20 घड़ी पहले पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। अतः धनु राशि से मकर राशि की ओर अग्रसर होते समय भी लोग स्नान कर सकते हैं। अतः सूर्योदय के पूर्व से लेकर सूर्यास्त पर्यंत लोग स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र के अनुपस्थिति में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अपने घर में आने पर उन्हें परम प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में अपने समीपस्थ नदियों में स्नान करने की परंपरा सृष्टि के आदि काल से चली आ रही है। इस दिन सोए हुए देवतागण भी जग जाते हैं। अतः स्नान के बाद मनुष्य को देव पूजन भी करना चाहिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को अन्न और वस्त्र इत्यादि का भी दान करना चाहिए। इस दिन से देव पूजन प्रारंभ हो जाता है और मांगलिक कार्य इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। गृहस्थों का घर अन्न से भर जाता है। पोंगल खिचड़ी की परंपरा भी हमारे यहाँ बहुत से पहले से चली आ रही है। अतः अपने घरों में जो स्नान करने में असमर्थ अभिभावक अभिभाविका हो, उन्हें सम्मान पूर्वक जल में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कराने से उनके वंशजों को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अतः अपने माता पिता दादा दादी जो भी माननीय एवं आदरणीय हों, उनको श्रद्धा पूर्वक स्नान कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा में संलग्न रहें और यथासंभव अन्न कंबल इत्यादि का दान करें और अपने अभिभावकों से दान करावें। ठंड में ठिठुरते हुए मनुष्यों को कंबल वस्त्र इत्यादि प्रदान करें और भूखे मनुष्यों को भोजन कराएं। भूखे मनुष्यों को भोजन कराने से मनुष्य के भाग्य पर अंकित दुर्भाग्य की रेखाएं भी मिट जाती हैं। प्राचीन काल की एक कथा के अनुसार एक राजकुमारी बचपन से ही दान पुण्य करती थी। एक असहाय ब्राह्मण की गर्भवती पुत्री को उसके पति ने घर से निकाल दिया था। वह अपने पिता के घर असहाय अवस्था में आई। उसका पिता पहले से ही असहाय था। उसके प्रसव के पश्चात भी अनेक दिनों तक भोजन नहीं मिला। उसने अपने पिता से कहा कि भोजन की व्यवस्था करें, नहीं तो मेरे प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। वह असहाय ब्राह्मण राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी का पति भी कुछ ही क्षणों का इस समय संसार में मेहमान था। यमराज ने उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए 2 यमदूत नियुक्त किए थे। इसी बीच में वह असहाय ब्राह्मण राजकुमारी के पास पहुँचे और कहा कि बेटी ये भोजन मुझे देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। राजकुमारी से भोजन लेकर वह ब्राह्मण अनेक दिनों से भूखी अपने पुत्री को भोजन दिया। उस असहाय ब्राह्मणी ने परमात्मा से प्रार्थना कि हे भगवान, जिस राजकुमारी ने मुझे भोजन प्रदान किया है वह सदा सुहागिन बनी रहे। उसी समय राजकुमार को एक सांड ने पीछा से धाका मारा और यमराज द्वारा पहले से नियुक्त यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए पहुँचे ही थे। वे 2 देवदूत आकर के राजकुमार और यमदूतों के बीच खड़े हो गए। यमदूतों ने कहा कि हम इनका प्राण लेने के लिए आए हैं। देवदूतों ने कहा कि हम इनके सुरक्षा में आए हुए हैं। यमदूत यमराज के पास गए, पुनः राजकुमार के प्राण लेने के लिए स्वयं आए। उसी समय वे दोनों देवदूत भी प्रकट हो गए और यमराज के साथ
देवदूतों का संवाद हुआ। राजकुमार के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए। उसी समय वे दोनों देवदूत भी प्रकट हो गए और यमराज के साथ देवदूतों का संवाद हुआ। यमराज ने कहा कि इनकी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः आप लोग मेरे कार्य में दखल न दें। देवदूतों ने कहा, शाप और आशीर्वाद का सम्मान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दें। यमराज ने अपनी कलम से उसकी आयु 100 वर्ष कर दी। उस ब्राह्मणी के भोजन के कारण उस राजकुमारी के पति की आयु भी बढ़ गई। तो भूखे मनुष्यों को अवश्य भोजन कराना चाहिए।